हाय, आई एम अ स्टूडेंट जस्ट लाइक यू। आजकल हम यूट्यूब पे देखते हैं ना, इतनी सारी नीट प्रेपरेशंस की वीडियो होती है। टॉपर्स बोलते हैं कि हमने ये बुक की थी, ये बुक की थी, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अनडूएबल टास्क सा होता है। एक एवरेज स्टूडेंट को एक कोर टेक्निक की ज़रूरत होती है, ना कि इतनी सारी बुक्स करने की। मैंने नीट 2025 के अंदर सिर्फ 38 मार्क्स स्कोर किए थे। वो भी मैंने 11th और 12th फाउंडेशन से की है, और मैंने उसके बाद में एक ड्रॉप लिया था। और मेरे अभी नीट 2026 के अंदर 150 मार्क्स बन रहे हैं। तो जो स्ट्रेटजीज मेरे लिए वर्कआउट की थी और मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि थ्योरी कहाँ से पढ़नी है। मतलब सबसे पहले हर प्रेपरेशन, मतलब क्वेश्चन करने से पहले तुमको थ्योरी आनी चाहिए। फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें फॉर्मूले नहीं याद है, तो तुम क्वेश्चन कैसे करोगे? तो किसी भी टीचर के नोट्स से थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक है। थ्योरी आसानी से मिल भी जाती है। और दूसरे होते हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन में मिल जाते हैं। मॉड्यूल लेने होते हैं तो सेकेंड हैंड तुम मॉड्यूल भी ले सकते हो। ये दो चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे पास अगर तुम ड्रॉप लेना चाहते हो, ठीक है। और शुरुआत में ना बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट में ना सिंपल क्वेश्चन है ना, उनसे अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। क्योंकि नीट में अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो गेम चेंजर है, ठीक है। तुम्हारे लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग ज़रूर करना अपना। और एक बुक जो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, आकाश की एनसीईआरटी मैप, ठीक है। तुम बोलोगे तो मैं तुमको प्रोवाइड करवा दूंगी, बट ये बुक इतनी अच्छी है, लाइक तुम्हें ना एनसीईआरटी वापस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर अगर इसके क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा वर्क की मेरे फिजिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर टेक्निक है, ठीक है। मतलब तुम्हें क्या करना है, जब भी पेपर अटेम्प्ट करो तो क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन को पढ़ो और जो भी उसके अंदर डाटा है ना, उसको साइड में नोट करते जाओ, ठीक है। और अगर तुम्हें लगे कि एक मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो फिर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। ऐसे करने से क्या होगा कि जो भी तुम्हारे इजी इजी क्वेश्चन थे ना, वो हो जाएंगे, और फिर जो लास्ट में बचेंगे वो थे डिफिकल्ट क्वेश्चन। और जब तुम दोबारा आओगे ना, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को तुम्हें दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन लाइक मोस्टली अब लॉन्ग पेपर होता है, तो तुम इतना टाइम नहीं मिलता कि तुम दोबारा क्वेश्चन पढ़ पाओ। तो जो डाटा होगा ना वो, क्योंकि नीट के अंदर ना आजकल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आ रहे। फिजिक्स के पेपर के अंदर ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे। मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट, अगर यार तुम्हें ना एक क्या होता है, वैल्यू लिखने में, वैल्यू देखने में काफ़ी सारी होते हैं। जैसे एक ना नीट 3 मई को पेपर था, नीट वाले पेपर में, लेकिन उसमें एम दिया था, वो एम मास नहीं था, लीनियर डेंसिटी थी। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, वो तुम नोट कर लो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है ना, पास्ट 2 सालों से नीट 2025 और 26 के अंदर, कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहे हैं फिजिक्स वाले सेक्शन में, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता कि तुम जैसे कि तुमने कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन किए, तुमने फ्लो में किया कि नहीं किया। मैटर क्या करता है कि तुमने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इजी सवाल थे कम से कम, वो तो किए। और पेपर के अंदर ये नहीं कि तुम्हें कितने क्वेश्चन, तुम ना तुम्हारी एक कोर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पेपर के अंदर एटलीस्ट तुमने पढ़े तो सारे क्वेश्चन हो, ताकि तुम इजी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और यहीं पे बच्चे लैग करते हैं, मतलब फिजिक्स की ये सबसे बड़ी ट्रिक। या फिर तुम जो भी मान लो जिनके भी अच्छे स्कोर आते हैं फिजिक्स के अंदर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पैनिक नहीं होना। मतलब एक लास्ट मिनट में जो क्वेश्चन करने की हिम्मत होती है ना, वो तुम्हें होनी चाहिए। लाइक एग्जामिनर तुम्हारे सर पे खड़ा हो, भले ही तुम्हारे आगे वाले बच्चे से एग्जाम ले भी रहा हो ना, तो तुम्हें पैनिक नहीं करना, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। और ये चीज़ें एक दिन में बिल्ड नहीं होगी। तो तुम्हें अगर नीट 2027 को तुम टारगेट कर रहे हो ना, तो इसको पूरे मॉक टेस्ट के थ्रू ये सारी बातें तुम ध्यान रखना और फॉलो करना, ताकि तुम नीट 2027 में ये सारी चीज़ों का ध्यान रख पाओ। इससे तुम्हारे फिजिक्स में स्कोर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। क्योंकि पूरे साल थ्रू आउट तुमने मॉक टेस्ट में कितने स्कोर किए, तुमने कितना हार्ड वर्क किया। सीरियसली, जो लोग बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क मैटर, तुमने कितनी मेहनत की तुम्हें उसका फल मिलेगा, ये वो कुछ नहीं होता। तुमने कितना भी हार्ड वर्क किया हो, अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑन दैट डे, इट्स जस्ट वे। कोई नहीं सुनता किसने कितनी मेहनत की थी, तुम्हें उस लास्ट दिन पे परफॉर्म करना होता है बस। सो खुद को बिल्कुल भी जज मत करना किसी भी मॉक टेस्ट से या फिर किसी भी चीज़ से। और
सॉल्व करते रहना, एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट ज़रूर देना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।